हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र के बीच क्या संबंध होता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले का लेक्चर आपने देख लिया होगा जिसमें हमने ये वाला वक्र डिस्कस किया था। ये है आपका कुल लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र और आपका औसत लागत वक्र को हमने डिस्कस करा था। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र में क्या संबंध होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये देखो पहला पॉइंट, अगर पहले पॉइंट की अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपने ये वक्र तो देख लिए होंगे, किताबों में आपको किस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। किताबों में यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। किताबों में आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका AC वक्र है और ये आपका MC वक्र है। ठीक, ये आपका MC वक्र है और ये आपका AC वक्र। इस प्रकार से आपको किताबों में देखने के लिए मिलते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे डिस्कस करेंगे हम। ये वाला वक्र आपने पिछले लेक्चर में देख लिया कि किस प्रकार से बना है, वो देख सकते हैं आप। पहला लेक्चर आपको लिंक मिल जाएगा। और अब शुरू करते हैं हम औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र में संबंध क्या होता है। पहले संबंध की बात करें तो औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र दोनों कैसे होते हैं, दोनों U आकार के होते हैं। ये देखो U आकार के दोनों कैसे होते हैं, U आकार के होते हैं। पहला संबंध ये है। दूसरे संबंध की बात करते हैं कि औसत लागत वक्र, जब औसत लागत वक्र गिरता है, औसत लागत वक्र गिरता है, ये देखो जब औसत लागत वक्र गिरता है तब क्या होता है, सीमांत लागत वक्र उससे कम होता है। औसत लागत वक्र जब गिरता है तो सीमांत लागत वक्र उससे कम होता है, उससे कम होगा या नीचे होता है। दूसरा संबंध ये हो गया। तीसरे संबंध की बात करें तो जब जो सीमांत लागत वक्र है, जब सीमांत लागत वक्र बढ़ रहा होता है, जब सीमांत लागत वक्र बढ़ रहा होता है तब भी, ये देखो बढ़ रहा है, तब भी औसत लागत वक्र गिर रहा होता है। ये देखो तब भी वो नीचे ही गिर रहा होता है। तीसरा संबंध ये हो गया। चौथे संबंध की बात करते हैं। जब औसत लागत वक्र अपने न्यूनतम स्तर, यानी न्यूनतम स्तर का मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु ये है और नीचे वाला बिंदु ये, न्यूनतम स्तर ये था ना, जब अपने वो सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंचता है तब क्या होता है, MC वक्र उसके बराबर हो जाता है। जो ये वाला वक्र है ये इसके बराबर हो जाता है और नीचे से ऊपर के लिए काटता है। ये देखो, और AC वक्र को नीचे से ऊपर के लिए काटता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आगे बहुत जगह काम आएगा। जब हम उपभोक्ता के संतुलन को देखेंगे वहां पर भी ये चीजें काम आती है कि जो औसत लागत वक्र को है वो सीमांत लागत वक्र नीचे से ऊपर के लिए काटता है। ये वाली चीजें बहुत मायने रखती है और आपको आगे भी काम आने वाली है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जब औसत लागत वक्र अपने न्यूनतम स्तर पर होता है तो औसत लागत, ये देखो औसत लागत वक्र अपने न्यूनतम स्तर पर होता है तो जो सीमांत लागत वक्र है वो उसके बराबर हो जाता है और नीचे से ऊपर के लिए काटता है। इस वक्र को ये वक्र नीचे से ऊपर के लिए काटता है। ये हो गया। अब बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट की। जब औसत लागत वक्र बढ़ता है, जो औसत लागत वक्र है वो बढ़ता है, ये देखो जब यहाँ पर बढ़ा तो क्या होता है, जो सीमांत लागत वक्र है वो उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है। ये क्यों बढ़ता है, ये आपने देखा होगा कि जो परिवर्तनशील अनुपात के नियम है वही तो है। जब यहाँ पर हमारे पास जो उत्पादन है वो बढ़ते हुए प्रतिफल मिलते हैं, यहाँ पर उत्पादन बढ़ता है ना, जब हम शुरू में संसाधनों को लगाते हैं तो हमें वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके देता है। इसका मतलब कॉस्ट कम आती है, तभी तो सीमांत उत्पादन क्या था, सीमांत उत्पादन वहाँ पर ज़्यादा होता है और सीमांत जो लागत होगी वो कम होगी, सबसे कम होगी। तो इस वजह से क्या है ये, और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता रहता है तो सीमांत उत्पादन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सीमांत उत्पादन घट जाती है और यहाँ पर सीमांत लागत क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वक्र इस प्रकार से बढ़ता है। यानी कि जब ये जैसे ही इसको ये काट देगा तो औसत लागत से तेजी से बढ़ता है क्या, सीमांत लागत। आई होप कि आपके ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो आज हमने ये डिस्कस करा है कि औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र में क्या संबंध होता है। इस वक्र के माध्यम से हमने पढ़ा। यहाँ पर क्या है कि औसत लागत वक्र में भी दो चीज़ें होती हैं, एक औसत स्थिर लागत होती है और एक होती है औसत परिवर्तनशील लागत। तो दोनों लागतों में क्या होता है, दोनों वक्र जब हम बनाते हैं, चलो ये वाला अगर औसत लागत वक्र है, ये औसत लागत वक्र हो गया। अगर यहाँ पर मैं छोटा सा वक्र बनाऊं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर छोटा सा वक्र बनाऊं, ये आपका क्या हो गया, ये है आपका औसत, कौन सा, ABC, और ये है आपका कौन सा वाला, ये करते हैं हम AFC, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो सीमांत लागत वक्र है वो इनके दोनों के नीचे से जाएगा, तो ये कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट। तो इस प्रकार से ये दोनों से इस प्रकार जाता है। तो ये भी एक ही चीज़ है और ये क्या है, यहाँ पर टोटल
एवरेज कॉस्ट है, ये एटीसी भी है, ये एसी भी है और एटीसी भी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र में क्या संबंध होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।